आज मैं बनाऊंगी एकदम हेल्दी लौकी और पनीर से बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाते हैं, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या डिनर के लिए सर्व कर सकते हो। जो बच्चों से लेकर बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। लौकी और पनीर का पराठा बनाने के लिए एकदम फ्रेश लौकी लेना है। लौकी में अंदर बीज ना हो वैसी लौकी का यूज़ करेंगे। अब लौकी में से हम एक छोटा सा टुकड़ा को कट कर लेंगे और इसे छील देंगे, और छीलने के बाद इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। और पराठा बनाने के लिए इस तरह की बड़ी छेद वाली ग्रेटर का यूज़ करेंगे, जिससे लौकी ग्रेट करने के बाद लच्छे बड़े बड़े मिलेंगे। देखिए, इतनी लौकी मैंने ग्रेट कर दिया है। अब इसे हम 2 हाथों के बीच में प्रेस करके लौकी का पानी निकाल देंगे, और इसी तरह सारी लौकी में से प्रेस करके पानी निकाल देना है, और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए, सारी लौकी को निचोड़ने के बाद लच्छे मैंने एक प्लेट में निकाल दिए हैं, और ये पानी को भी मैंने एक कटोरी में निकाल दिया है, जिसका यूज़ हम पराठे का आटा लगाने में करेंगे। पराठे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप गेहूँ का आटा और आधा कप मैदा लिया है। आप चाहो तो 1 कप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून ऑयल डालकर आटे में ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने से पराठे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमने लौकी का पानी निकाला था वो ऐड कर देंगे, और ये 1/4 कप पानी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा अच्छे से लगाएंगे। आटा हमें रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट लगाना है। अगर आटा थोड़ा हार्ड होगा तो पराठा स्टफिंग करने वक्त पराठा फट जाएगा। देखिए, आटा बांध कर तैयार है, और इस तरह सॉफ्ट आटा लगाना है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना कर देंगे, और आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए जो हमने लौकी में से पानी निकाल के रखा था, वो लौकी के अंदर हम 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे। पराठा बनाने के लौकी को इस तरह निचोड़ कर ही यूज़ करेंगे, जिससे स्टफिंग गीला नहीं बनेगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/3 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और सारे मसाले को इस तरह हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले और पनीर और लौकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए, अब हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम आटे को भी चेक कर लेंगे। एक बार आटे को अच्छे से मसल कर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से हम मीडियम साइज़ की 5 लोई बनाएंगे। इतने आटे और स्टफिंग में से हम 5 पराठा बना सकते हैं। अब आटे को हम सूखे आटे में रोल कर देंगे और इसे हम बेल देंगे। पहले हमें रोटी जितना पतला नहीं बेलना है, हल्का मोटा रखेंगे। बेलने के बाद थिकनेस आप देख सकते हो। अब इसमें हम आधी टीस्पून घी डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे स्टफिंग डालने से ये रोटी गिल्ली नहीं होगी। अब थोड़ा सा स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग को हमें पूरी रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर देना है, और ऊपर भी हम हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और हाथ से इस तरह थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब हम इस तरह गोल गोल रोल करेंगे, और इसे भी हम वापस इस तरह प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह कॉर्नर को भी हम प्रेस करके बंद कर देंगे, और ऊपर से हम हल्का प्रेस कर देंगे, और इसे हम वापस हल्का सूखा आटा लेकर बेलेंगे। बेलने से पहले हमें इस तरह हाथ से ही थोड़ा स्प्रेड करना है, जिससे स्टफिंग पूरे पराठे के लिए अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब हम बेलन से थोड़ा बेल देंगे। पराठे को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और ज़रूरत के हिसाब से हम हल्का सूखा आटा लेकर बेल सकते हैं। पराठा बेलने वक्त हल्का इस तरह फटेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो रोस्ट होने के बाद क्रिस्प हो जाएगा। देखिए, पराठा दोनों बाजू से अच्छे से बेल दिया है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब इस पर पराठा डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे।
अब 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और वापस हमें मीडियम फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और 2 मिनट के बाद ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे और इस तरह चम्मच से प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेंगे, जिससे ऊपर का कवर थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा। अब दूसरी बाजू भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और वापस साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह हमें पलट पलट कर दोनों बाजू से हल्का क्रिस्प होने तक पराठे को रोस्ट कर लेना है और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। देखिए पराठा रोस्ट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे। जब पराठा रोस्ट हो रहा था तब मैंने ये एक रोटी बेल दी थी। अब इसमें हम बीच में स्टफिंग को थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। ये पराठा मैं आपको दूसरी तरह से फोल्ड करने का दिखा रही हूँ। इस तरह बीच में स्टफिंग को स्प्रेड कर देना है स्क्वायर शेप में और साइड में हम थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे और फिर इस तरह फोल्ड करेंगे, जिससे पराठा स्क्वायर शेप में बनेगा। और इसे भी हम पहले हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे, फिर ज़रूरत के हिसाब से हम बेलन से बेल देंगे और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा सूखा आटा लेकर भी बेल सकते हैं। आप जैसा चाहो वैसा गोल या स्क्वायर फोल्ड कर सकते हो। और ये पराठे को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। अब सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। पराठे के साथ हम दही सर्व करेंगे, तो दही में हम थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब गर्मा गर्म पराठे को हम सर्व कर देंगे। और आज हमने जितनी क्वांटिटी ली थी उससे हमने 5 पराठे बनाए हैं। अब गर्मा गर्म पराठे पे हम थोड़ा सा घी डालकर स्प्रेड कर देंगे। पराठे में थोड़ा सा घी डालने से पराठे एकदम टेस्टी लगेंगे। अब इसे हम चम्मच से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म लौकी और पनीर से लच्छा पराठा बनकर तैयार है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी एकदम लच्छेदार है। इसे आप ग्रीन चटनी, सॉस या फिर दही के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।